हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन एएमएस। दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो आज श्राद्ध के विषय में बात करेंगे कि श्राद्ध जो है क्यों करना चाहिए और उससे हमारे पूर्वजों को और हमको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम समय न गवाते हुए बस स्टार्ट कर देते हैं कि श्राद्ध जो है किस तरह करना है। तो श्राद्ध जो है अगर नियम से नहीं किया जाता है तो पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलती है और फिर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आत्मा जो है यही पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम नियम पूर्वक श्राद्ध कर्म आदि कर दें। और ये एक चीज़ होती है कि इस समय क्या है, यमराज जी सभी जो पितृ होते हैं उनको मुक्त कर देती है और भेज देती है कि आप अपनों के जो है जो ये इस समय पे ये जो श्राद्ध वाले दिन होते हैं उनमें कि अपने अपने घर जाके वो जो है भोग आदि ले सकती हैं कि उनके जो है परिवारी लोग उनको जो भी दान पुण्य आदि से द्वारा उनको तृप्त करते हैं तो उसके लिए भेज देते हैं और सभी जो है अपने अपने घर वापस आ जाती हैं और गेट पर इंतज़ार करती हैं कि उनको जो है भोग आदि मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो वो नाराज़ भी होते हैं और मिलता है तो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो मेन चीज़ होती है कि अगर अ, हमें जो भी कार्य कर रहे हैं श्राद्ध का तो साफ सफाई से करें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और मन को अच्छा रखें। और जब जो भी व्यक्ति कर रहा है श्राद्ध वो जो है कोई भी गलत तरीके खान पीन न रखे, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू जे जो शराब आदि का कोई सेवन न करें और भोजन को बड़ी ही सावधानी से बनाएं और लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। लोहे के बर्तनों में भोजन नहीं बनता है। और जो है सफ़ेद फूल चढ़ाने, कोई भी लाल या गुलाबी फूलों का इस्तेमाल नहीं होना है और रोली और कुमकुम का यूज़ नहीं होता है। इसमें सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है। जहाँ तक हो सके वस्त्र भी सफ़ेद पहनकर ही श्राद्ध कर्म करने चाहिए। और स्त्रियाँ हैं कि एक छोटा सा कपड़ा लाल वाल अपने सिर पर रख सकती हैं अगर स्त्रियाँ करती हैं तो। और मेन ये है कि उन दिनों में कोई भी अपने दरवाजे से खाली नहीं जाए। अगर भिखारी आता है या गाय या बैल कोई भी आते हैं तो उनको दान पुण्य किया जाए। जहाँ तक हो सके यदि कोई भिखारी आता है, कोई ब्राह्मण गेट पे आता है तो उनको भरपेट भोजन आदि करा के उन्हें तृप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है श्राद्ध का तो एक एक ये तो साधारण सा और तरीका हो गया कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जब इस तरह से श्राद्ध आदि नहीं किए जाते हैं तो क्या होता है परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके भी क्या है पितृदोष कुंडली में देखने को मिलता है, जो उनके लिए नुकसानदायक रहता है। और जब भी वो तरक्की में कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं उनके जीवन में, चाहे भले ही उनकी और राजयोग हो, भाग्य रेखा खूब अच्छी हो, फिर भी बाधाएं आती हैं। सबसे खराब परिणाम तो तब देखने को मिलता है कि पूरे जीवन मेहनत करने के बाद भी जो है लास्ट में उनको तरक्की नहीं मिलती है। मेन जिस कार्य के लिए उन्होंने पूरे जीवन मेहनत की होती है उसी से विफल हो जाते हैं। अगर पितृदोष को दूर नहीं किया तो ये परिणाम देखने को मिलते हैं। तो और मेन चीज़ होती है ईश्वर भी तभी खुश रहते हैं जब हम अपने पितरों को खुश रखते हैं कि हमें जो है ईश्वर को मनाने के लिए भी यानी भगवान को मनाने के लिए भी अपने घर के देवताओं को पूर्वजों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो रही साधारण सी बात। अब आपको बता देते हैं कि मेन जो है इसमें आपकी ये किन किन दिनों में आप कर पाएंगे जी श्राद्ध का। तो पूर्णिमा जो है 1 सितंबर से स्टार्ट है। प्रतिपदा यानी पड़वा जो है 2 सितंबर को, द्वितीया 3 सितंबर को, तृतीया 5 सितंबर को, चतुर्थी 7 सितंबर को और सप्तमी 9 सितंबर को है। अष्टमी 10 सितंबर को है। नवमी जो है 11 सितंबर को है। दसवीं 12 सितंबर को है और एकादशी श्राद्ध 13 सितंबर का है और द्वादशी 14 सितंबर का है और त्रयोदशी श्राद्ध जो है 15 सितंबर का है। चतुर्दशी श्राद्ध 16 सितंबर का और सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर की है। तो ये 17 सितंबर तक लास्ट है। सर्व पितृ अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि उसको जो है सबका किसी का भी जो छोटा बड़ा जो भी मतलब कोई पूर्वज रहे हो जो नहीं है
दुनिया में, तो उनका किसी का भी अगर भूल गए हैं, कोई नहीं पता है, नहीं ध्यान है, तो इस सर्व पितृमावस्या के दिन कर दिया जाता है उनका श्राद्ध। हम जो पिछले 2 वीडियोज हमने बनाए हैं वो इसी विषय पे बनाए हैं, श्राद्ध के विधि क्या है और कौन कौन सी सावधानियां हैं। तो आप जो है, हम इसमें लिंक इसका दे देंगे, तो उसमें से पूरी तरह विधि जान सकते हैं और बड़ी श्रद्धा से और अपने पूर्वजों को बड़े ही प्रेम से आप खुश कर सकते हैं, अपना हितैषी बना सकते हैं। पूर्वज हमारे हमारी सदैव रक्षा करते हैं और पूर्वजों को भी हमें ताकतवर बनाने के लिए उनको जो है भोग आदि देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो है एक ये 3 सितंबर को जिन्होंने नहीं किया है, तो वो जो है 4 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। वैसे 4 सितंबर में कोई श्राद्ध का जो है वो नहीं है, वो भी जिसने नहीं किया है 3 सितंबर का, तो वो कर सकता है जो दोज वाला। तो वो है आपका 13:43 से 14:24 तक कर सकते हैं। अच्छा दर्शकों, धन्यवाद आपका, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्राद्ध के दिनों में हमें कभी भी किसी दूसरों के घर भोजन नहीं करना है और बालों की कटिंग नहीं करानी है, क्योंकि श्राद्ध अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम जो है कोई भी इस तरह का कार्य करें तो 17 तारीख के बाद करें। कोई भी नई वस्तु भी नहीं खरीदनी है, दान पुण्य के लिए केवल खरीद सकते हैं। जो पूर्वजों के हित के लिए दान दे रहे हैं वो उसके लिए खरीदें, अपने लिए नहीं। और कोई भी शुभ कार्य जो है इन दिनों में नहीं करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और सदैव खुश रहें। हमारी ईश्वर से आपके लिए ये प्रार्थना है। जय हिंद, जय माता दी। हम भी खुश रहें, आप भी खुश।